पीछे शांति, जीवन के दाता, आंसू के स्वामी, ये जीवन की पतवार तुझको है। बाबा कहता है देखो दुनिया इस समय अपना अकल कहाँ लगाती है। बाबा कहता है दुनिया इस समय अपना अकल कहाँ लगा रही है। कोई चुनाव जीतने में लगा रहा है, कोई बाबा कहता है देखो नौकरी धंधे में लगा रहा है, कोई परिवार में लगा रहा है। अकल दिल लगी है, कुछ ना कुछ प्राप्ति करनी है दुनिया से, संसार से, वैभव से। लेकिन बाबा कहता है तुम हो वो चंद पांडव। बाबा कहते हैं बच्चे माया की ग्रहचारी तुम पर भी बैठती है। कभी कभी वो भीम होते हैं जो विषैली खीर खा बैठते हैं। तुम्हारे विकारों के कारण बाबा कहते हैं बच्चे वो माया की ग्रहचारी तुम पर प्रभाव डालती है। तुम कौन हो इस समय? गुप्त वॉरियर्स हो। जैसे पांडवों का अज्ञातवास दिखाया था ना, थे तो पांडव लेकिन गुप्त थे। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तुम कौन हो? गुप्तवास। तुम अकल कहाँ लगाते हो इस समय? तुम्हारी अकल कहाँ लगी है? बाबा कहता है तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनना चाहिए। दुनिया सोचती है कि मंत्री कैसे बना जाए, दादी नानी कैसे बना जाए, पंच कैसे बना जाए, अच्छा बेहतरीन खिलाड़ी कैसे बना जाए। बाबा कहता है तुम यहाँ सोचते हो, तुमको मैं अकल देता हूँ कि तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनना चाहिए। दुनिया बाबा कहता है अल्पकाल की प्राप्तियों के पीछे जीवन की दौड़ पूरी भागते जाते। और अंत में क्या कहते हैं? कहते जैसे बंजारा उठकर चल देता है ना, ऐसे देखो इंसान संसार से चला जाए अकेला, बंजारा, पता ही नहीं कहाँ से आया था, कहाँ को चला गया, बंजारा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुमको मैं नॉलेजफुल बना रहा हूँ। बाबा कहता है कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं कि संसार में आ गए। बाबा कहता है फिर ये तन के सुख वो मन के दुख भोग भोग कर तुम दुनिया से चले भी गए। तो सतो प्रधान बनने के लिए क्या करना पड़ता? बाबा कहते हैं ज्ञान जल में रोज नियम से डुबकी लगानी पड़ती। बाबा कहता है 63 जन्मों की काट चढ़ी है तुम पर। आज कहा ना बाबा ने मुरली में, अगर सत्य और असत्य इन दोनों को बाबा कहता है अगर आप मिक्स नहीं करो ना, बाबा कहता है तुम्हारी खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला है। सत्य में बाबा कहता है अभी, असत्य देखो मिक्स होकर बैठा। जैसे दूध में पानी डाल दो तो दूध की गुणवत्ता जो है ना वो खत्म हो जाती है। लेकिन क्या करें, पानी मिलाने के बाद भी लगता है दूध बढ़ गया। पानी तो दिखाई नहीं देता, क्योंकि पानी क्या करता है, दूध जैसा दिखाई देता। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप हो आत्मा, दूध समा, सतो प्रधान। लेकिन बाबा कहता है वो माया की ग्रहचारी ऐसे बैठती है। बाबा कहता है मैं मेरे का पानी डालते डालते डालते, बाबा कहता है आत्मा जैसे झूठी मैं पकड़ ली तुमने। बाबा कहता है क्या करें, देखो शूर्पणखा भी यही देखो।
शूर्पणखा भी यही देखो 3-4 दिन पहले आ रहे थे, कोई सब्जी वाला खड़ा था, उससे एक लेडी सब्जी तुलवा रही थी। हमारे कानों में आवाज पड़ी आते से। तो भैया ने उसको कहा कि आंटी बस हो गया है तोल पूरा। इतना ही बोला बेचारे ने कि आंटी जी तोल पूरा हो चुका। पता आंटी जी ने कहा, आंटी दिखती हूँ क्या तुझको? फिर उसने बेचारे ने कहा दीदी, तब भी भड़क गई, तेरी दीदी? दीदी क्या होता है? मैडम नहीं बोल सकता, मैम नहीं बोल सकता। अगर ये बेचारा मैडम मैम करना जानता होता तो टमाटर बेच रहा होता। इज्जत भी मांगनी पड़ रही है, सिखानी पड़ रही है आदमी को कि मुझे ऐसे बुला तब मुझे खुशी मिलेगी, नहीं तो हम तो नाराज है, हम तो आएंगे ही नहीं तेरे से सब्जी के। भी बात करने की तमीज तो सीख ले पाए। किसी ने कोई गाली नहीं दी, कोई बदसलूकी नहीं की, सिर्फ क्या बोला आंटी जी। आंटी जी पसंद नहीं आया तो उसने दीदी कह दिया, वो भी पसंद नहीं आया। आप पढ़े लिखे हो, आप शायद उन स्कूलों में बैठे हो जहां बेचारा वो जा नहीं पाया। पहले दुख लिया एक अनपढ़ भाई से, और फिर जो दुखी होगा, बाबा कहता है वो फिर मुंह से क्या उगलेगा। इज्जत मांग रहा था, दूसरे को बेइज्जती कर। अकल नहीं है बात कर, ऐसे बात करते। बाबा कहते हैं देखो दुनिया अपनी अकल कहाँ लगा रही, छोटी छोटी बातों को पकड़ता है आदमी। बाबा कहते हैं, कहाँ लगाई अकल? तो बाबा अपने बच्चों को समझाता, बाबा कहते हैं बेटे तुम अपनी अकल कहाँ लगाओगी? हम्म? बाबा कहते हैं सत्य में असत्य नहीं मिलाओ, है ना। आदमी हूँ, औरत हूँ, बुजुर्ग हूँ, उम्र में ज्यादा हूँ, बीमार हूँ, पैसे वाला हूँ, गरीब हूँ, अनपढ़ हूँ, ये सब बाबा कहता है ये असत्यता है, ये आपकी रियलिटी नहीं है। आज कहा मुरली में बाबा कहता है देखो संसार में हर एक आत्मा, बाबा कहता है संसार में हर एक आत्मा इस समय अपना अपना कर्म भोग चुकू कर रही है। किस आधार पर? बाबा ने कहा जो कर्म किए हैं ना उसके आधार पर। तो कोई बाबा कहता है देखो साहूकार बन जाता है, कोई गरीब बन जाता है ना। तो इतनी इतनी बात तो दुनिया में सभी जानते हैं कि कर्मों की खेती है जी सारी। बाबा कहता है थोड़ा और गहरे आ जाओ, जो कर्म तुम भी जानते हो कि श्रेष्ठ नहीं है, जिनको तुम भी पाप कर्म की कैटेगरी में रख देते हो, बाबा कहता है फिर कर कैसे बैठते हो? उनको पता है झूठ बोलना पाप है, घड़े के नीचे सांप है, काली माता आएगी और चाकू मार के जाएगी। दुनिया झूठ बोल रही है, काली माता कभी किसी ने देखी नहीं चाकू मारती हुई किसी को। सब झूठ बोल रहे हैं, छोटी छोटी बात। बच्चे झूठ बोल देते हैं, स्कूल नहीं जाना, होमवर्क क्यों नहीं करा, ये माँ बाप से सिग्नेचर क्यों। झूठ बोलने की डिग्री सबके पास है। बाबा कहते हैं जो तुमको पता है ये कर्म ठीक नहीं है, बाबा कहता है फिर भी तुम करते चले जाते हो, इतने बेबस कैसे बन, कैसे बन। ये तो चाहते हो कि सामने वाला मुझसे मीठा बोले, लेकिन तुम कड़वाहट उगल कर दूसरे से मिठास मांग रहे हो। तेरे को बात करने की तमीज नहीं है, तेरे को। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे कर्मों का जो बीज है वो क्या है, वो है आपके संस्कार। वो संस्कार है जो तुमको चला रहे हैं।
अपने आप कर्म होता जा रहा है, अपने आप कर्म। मोह है बच्चे के अंदर, पिछले जन्मों का पड़ा हुआ, अपने खिलौने से भी बंध जाता है। खिलौना टूटता है तो ये बच्चा भी ऐसे ही रो रहा होता है, जब हम दुनिया में किसी के जाने के बाद रो लेते हैं। संस्कार पड़ा, कर्म अपने आप करा लेगा। मोह का कर्म, क्रोध का कर्म, अहंकार का कर्म। बाबा ने कहा ये कर्म सब कर रहे हो ना, इसको मैं कह रहा हूँ तमो प्रधान दुनिया। क्यों कर रहे हो ये कर्म? क्योंकि बाबा कहता है तुम अभी होश में ही नहीं हो। होश में नहीं होगा ना। हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे वो सत्यता, वो पवित्रता, वो दिव्यता, वो अलौकिकता, वो बाबा कहता है अभी है ही। अभी तो बाबा कहता है मैं भान की बंसी बजती है कि मैं फलाना, मैं फलानी, मुझे जानता नहीं है क्या? बाबा कहता है यहाँ दुनिया में कोई भी नहीं जो खुद को जाने। तुम्हारी, बाबा कहता है, जो पहचान दुनिया वालों ने तुमको दी, बाबा कहते हैं बच्चे ये टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी है। अभी इस शरीर को एक नाम मिला है, ये शरीर छूटेगा, फिर एक नया शरीर मिलेगा, उसको एक नया नाम मिल जाए, एक नया चेहरा होगा, एक नई भाषा बोली होगी। लेकिन बाबा कहता है संस्कार भीतर वही रह जाए। संस्कार भीतर वही रह जाए। कहाँ है संस्कार? दुनिया में देखते हो ना, लोग हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, कई बार ब्रेन सर्जरीज भी होती है ना? लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर एक आदमी का ब्रेन या हार्ट दूसरे आदमी में अगर इम्प्लांट किया जाता है तो उसकी स्मृति, उसकी जो मेमोरीज हैं, वो सब इस बॉडी में आ जाएंगी। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होने वाला कि मेरा हार्ट अगर कहीं और लगा दिया जाए तो हमको लगता है मेरे हार्ट में कितनी सारी फीलिंग्स हैं, कितनी सारी स्मृतियां हैं, यादें हैं, वो सब वहां चली जाएंगी। मेरी आंखें किसी को आप दे सकते हो, है ना? लेकिन मेरा नजरिया, नजरिया, एक फूल खिलता है बगीचे में, है ना? अब देखने देखने वालों की आंखें हैं। एक माली आता है, उस फूल को देखता है, उसकी कीमत आंकता है कि इतने फूल अगर यहाँ खिल जाए तो बेच के इतना प्रॉफिट मिल जाए। उसका नजरिया। एक एक साइंटिस्ट अगर उस वहां पहुंचता है तो वो एक फूल को देख करके क्या सोचता है? वो सोचता है कि इसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए, तो वो फूल को पूरा तोड़ फाड़ देगा। उसकी सुंदरता से उसको कोई मतलब नहीं है। वो देखना चाहेगा कि इसके अंदर कौन सी फ्रेगनेंस है, वो देखना चाहे। उसका एक अपना नजरिया है साइंटिस्ट का। अगर एक चित्रकार को उस फूल के सामने भेज दिया जाए तो चित्रकार की आंखें क्या देखती हैं उसके? वो सोचती है कि इससे पहले कि ये फूल मुरझा जाए, मैं कैनवस पर एज इट इज फूल उतार दूं। वो इतना ही देख रही है बस, कि असली फूल से एक कागज का फूल कैसे बनाया जाए। एक कवि अगर आता है, फूल को देखता है और ख्यालों में खो जाए, उसके लिए फूल को तोड़ना ये पाप है। उसको देखकर उसको अपनी प्रेयसी की याद आएगी, कोई गीत लिखेगा, कोई कविता लिखेगा, लेकिन कभी विचार नहीं करेगा कि इसको तोड़ लूं। फूल एक ही था, आंखें सबके पास वही हैं, लेकिन नजरिया सबका। तो बाबा इस समय बच्चों को क्या दे रहा है? विजडम, नजरिया, संसार को देखने का, स्वयं को देखने का, दूसरी आत्माओं को देखने का, और उस निराकार परमपिता परमात्मा को देखने
बाबा कहता है तुम्हारी वृत्ति से तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी भगवान की श्रीमत। इसी का गायन है, कहते हो श्रीमत भागवत गीता। श्रीमत भागवत, एक ही बाबा कहता है ये ऐसा एक शास्त्र है जिसको श्रीमत कह सकते हो, जो भगवान की मत, भगवान वाच है। लेकिन बाबा कहता है वहां तुमने गड़बड़ क्या करी। वहां बाबा कहता है तुम श्री कृष्ण भगवान वाच कहते जा रहे हो। इसलिए बाबा कहता है देखो कोर्ट कचहरी में हाँ गीता को आगे रख, कहते हैं गीता पे हाथ रखकर कसम खाओ जो कुछ कहोगे सच सच कहोगे, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहो। बाबा कहता है कोर्ट कचहरी में खूब झूठ चलते हैं। क्यों? बाबा कहता है तुम्हारी झूठी गीता है। नहीं तो वकीलों की जरूरत क्या है। एक इंसान सच है, सच्चा खड़ा, और दूसरा वकील करके खड़ा हुआ, मतलब क्या है कि काले को सफेद बना भाई, देख कौन सी बुद्धि दौड़ानी है, कौन सी धारा लगानी। तो बाबा बच्चों को समझा, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तुम तमो प्रधान हो। तमो प्रधान हो, बाबा ने कहा ड्रामा की नूत है, डोंट वरी। इन्फेक्शन हो गया है तुमको। हाँ बाबा ने कहा माया की धूल चढ़ी है इतने 63 जन्मों तक, इन्फेक्शन हो गया है ना। देह भान का इन्फेक्शन हो गया, मैं मेरे का इन्फेक्शन हो गया। तो बाबा कहता है फिर इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो क्या होता है। किसी को इन्फेक्शन अगर हो जाए तो क्या होता है, धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ता है तो वो डिसीज बन जाता है। इस समय बाबा कहता है तुम सब कहाँ खड़े हो, डिस ईज में खड़े हो। इजी नहीं हो अभी, इजी नहीं हो। बाबा ने कहा अपने सत्य में नहीं हो, असत्यता में हो। तभी बाबा कहता है तुम्हारी खुशी गायब है। खुद को शरीर माना तो बाबा कहता है फिर शरीर माना तो बाबा कहता है फिर जो असत्य है, जो झूठ है, बाबा ने कहा इसके पांव नहीं होते, ये गिर जाता है ना। देखते हैं ना, कहते हैं वो फलाना भी चला गया, वो भी पूरा हो गया, बेचारे की कितनी सी उम्र थी, एक एक बेटा था। बाबा कहते हैं देख असत्य के पांव नहीं है, इसको गिरना है। और बाबा कहता है जब ये असत्य गिरता है तो तुम, बाबा कहता है दुखी भी खूब होते हो। कौन दुखी हो रहा होता है? सत्य कभी दुखी नहीं होता। जो सोल कॉन्शियस होगा, जो सतो प्रधान है, जो जागा हुआ है, बाबा ने कहा बच्चे वो कभी दुखी होगा नहीं। हम सब सोए हुए हैं, सपना देख रहे हैं, मिक्स सपने देखते जा रहे हैं। 4 दिन खुशी के बीत जाते हैं तो 15 दिन दुख में बीत जाते हैं। फिर 15 दिन सुख के आ जाते हैं तो 40 दिन दुख के आ जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो तुमको वो सच्ची खुशी नहीं मिलने वाली जिसकी तुमको तलाश, वो नहीं मिलेगी। इसलिए बाबा ने क्या समझाया, बाबा कहता है अपने को देही समझो। देही समझो माना, बाबा ने कहा आप कौन हो। कौन हो? बाबा ने कहा बच्चे आप बाप समान निराकारी आत्मा हो। आत्मा का जन्म भी नहीं है, आत्मा की कोई मृत्यु भी नहीं है। शरीरों के जन्म है, माँ बाप देह से देह को जन्म, और बड़े खुश होते हैं, कहते हैं मम्मी पे गया, पापा पे गया। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर जब तक तुम आत्माएं भगवान पर ना जाओ तब तक, बाबा कहते हैं बच्चे तुम महासुखी होगे, आनंदित हो नहीं सकते।
अभी थोड़ी देर पहले किसी से बात हो रही थी, लोग मधुबन जा रहे हैं, है ना। किसी की टिकट कैंसिल हुई तो उनको रेडी किया कि आप चले जाओ। तो उनको कहा कि देखो, किसी ने टिकट बनवाई थी, लेकिन कोई ऐसा रीजन बन जाता है, आदमी नहीं जा पाता, है ना। कोई बीमार हो गया या घर में कोई और बात हो गई तो नहीं जा पाया, और अचानक से किसी को फोन किया तो वो लोग तैयार हैं कि हमको जाना। तो उनको कहा देखो, आप कितने लकी हो, आपने तो टिकट बनाई नहीं थी अपनी, लेकिन आपको जाने को मिल रहा। तो क्या भावना है मधुबन जाने की। हाँ, वो कहते हैं हमको तो भगवान ने सब कुछ दिया। सुनना जरा, ये भक्तों की भाषा है। कहते हैं मेरे को तो भगवान ने सब कुछ दिया, पैसा क्या, बच्चे क्या, सब कुछ। बाबा कहते हैं बच्चे, अगर भगवान एक को सब कुछ दे सकता ना, तो बाबा कहता है फिर मैं पार्शल नहीं हो जाता। तुम अकेले थोड़ी हो जो कीर्तन करने जाते हो, तुम्हारे साथ 15-20 लोगों का ग्रुप भी है। वो 15-20 लोग नहीं कह सकते मुझे भगवान ने सब कुछ दिया। और उन 15-20 में अगर सोचो 10 लोग ये कह भी रहे हैं कि मुझको भगवान ने सब कुछ दिया है, तो बाबा कहते हैं बच्चे चलो तुम्हारी भाषा में ही सही, अगर भगवान कुछ वापस ले ले, तो बाबा कहता है तुम फिर अमानत में खयानत क्यों डाल देते। मेरी चीज है, अमानत समझ के रख लो। जब बाबा कहता है मैं वापस ले लूं, तो रोगे तो नहीं। दे दिया, चौधरी बन गए हम, भगवान ने दिया है ना। बाबा कहते हैं बच्चे पल पल करके जैसे दिए से तेल खत्म होता जाता है ना, पर पता नहीं चलता, दिखाई नहीं देता। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, ये जीवन की जो जोत है, ये दिन प्रतिदिन, बाबा कहता है जैसे तेल खत्म होता जाए। जब दिए में तेल खत्म होने लगता है ना, तो देखा होगा कभी, बत्ती भी धीरे धीरे काली हो जाती है, फिर दिया भी बिल्कुल काला हो जाता है। बाबा कहता है एक बार देखो तो सही, ये नाम बड़ा प्यारा है दिया। कहते हैं दिया जला दो, घर में दिया जला दो। बाबा कहते हैं बच्चे मिट्टी के दिए जलाने से नहीं होगा। ये देह रूपी बाबा कहता है जो अमानत तुमको दी है ना, ये किस लिए दी है बाबा ने। बाबा कहते हैं बस जाते जाते अब बाप की प्रत्यक्षता तो करा दो। आज एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल आया था मुरली में। बाबा कहता है देखो, एक तरफ अर्जुन दिखाया और दूसरी तरफ भील दिखाया। भील माना नीच जात का एकलव्य, छोटी जात। अक्सर हम जब कथाएं या पुराने जो दृष्टांत है उनको देखते हैं, तो हम देखते हैं राम ने जो शबरी है उसके जूठे बेर खा लिए। यहाँ देखते हैं कि द्रोणाचार्य के पास में अर्जुन तो है जिसको वो धनुष विद्या सिखाता है, लेकिन एकलव्य को अस्वीकार कर देता है, कहता है नहीं तू तो नीच जात का है, तुझे नहीं सिखा सकता। देखो, राज विद्या भी सबको नहीं मिलती है ना। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई निम्न योनि में, निम्न परिवार में पैदा हुआ है, तो उसको वो राज विद्या सीखने को नहीं मिलती। भगवान हमारे साथ ये पार्शलिटी कर रहा है, कह रहा है किसी को कि तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। नहीं, सबको आज तो बाबा ने कहा एक दिन में 150-200 प्रदर्शनियां लगाओ। क्यों सोए बैठे हो? इसी को महासुख समझ लिया है कि अरे हम तो रोज मुरली सुनते हैं।
ये ब्रह्मा कुमारियों की मुरली आती है हमारे पास, हम रोज सुनने। अरे रोज मक्खन दूध घी खा रहे हो, कोई ताकत दिखाओ तो सही। कृष्ण ने गोवर्धन उठा के दिखाया था, तुम क्या उठाने वाले हो? क्या उठाने वाले? बाबा कहता है अपने पर से देह भान का पर्दा तो उठा लो। यही बाबा कहता है गोवर्धन है, इसी का भार है बस, कि मैं फलाना। और दुनिया अंत में इसी फलाने को कह रही होगी, वो चला गया बेचारा, है ना। तस्वीर के नीचे लिख देते हैं कि इस साल में पैदा हुआ और इस साल में चला गया। ये यात्रा उसके जीवन की बस, इस सन में आया था, इस सन में चला गया। इस सन से पहले कहाँ था और इस सन के बाद कहाँ जाना है, वो हमको क्या पता। हमारा तो बस वो इतने ही समय था, जब तक वो इस शरीर में रहा तब तक हमारा, उसके बाद हमें नहीं पता। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको ज्ञान के मक्खन खिला रहा हूँ। गोवर्धन बाबा कहता है तुम भी उठाओ, अपना अपना गोवर्धन खुद उठा लो, शक्ति राम की है। अभी उठा सकते हो, फिर तुमको कोई नहीं कहेगा कि ये देहभान का जो भूत है ये सबसे बड़ा भूत है जो तुमको दुख देता है। कहता है कोई? कोई नहीं कहता। कितनी हमने भक्ति नहीं की होगी, कितने सत्संग नहीं सुने होंगे, कहा कभी किसी ने? वो उपाय बताते हैं कि तेरे घर में सुख शांति रहे, कैसे रहे, जा 1 किलो चीनी ले आ। चीनी ले आ, हम मंत्र पढ़ते हैं, ये चीनी सबको पिलाइयो, घर में एकता प्यार आ जाए। आ जाए। छोटे होते थे, पड़ोस में बच्चे रहते थे, उनको देखते थे, जैसे ही पेपर आने वाले होते थे ना, तो पेन पढ़ाने कोई गुरुजी के पास जाते थे। ते मम्मी हमारा पेन, वो 5-7 पेन मम्मी जी ले जाती थी कि बच्चों के पेपर आ गए, डेटशीट आ गई, गुरुजी ये पेपर पेन पढ़ के दे दो बच्चों। मैं कई बार हैरान होती थी, ये हमारे तो घर में ये कल्चर नहीं है, कोई ऐसा है नहीं, किसके पास जाए पेन पढ़ाने के लिए। और लिखना मुझे है, गुरुजी को पता भी नहीं है कि स्कूल में क्या पढ़ रही है, कौन से पाठ, कौन से लेसन है, कौन से क्वेश्चन है, उसको बेचारे को पता भी नहीं। पढ़ मैं रही हूँ, लिखना मुझे है, कलम मुझे चलानी है, पढ़ के वो दे रहे। पास हो जाएंगे बच्चे तो क्या कहेंगे? कहेंगे गुरुजी से पेन पढ़ाए थे ना, हम तो कभी फेल ही नहीं हुए। क्यों? क्योंकि गुरुजी से पेन पढ़ा है। अपने अंदर कोई पावर नहीं। जिस दिन गुरुजी नहीं मिलेगा, बीमार होगा, गद्दी छोड़ देगा, उस दिन हमारी आने वाली जनरेशन नालायक निकलेगी। कहेंगे हम तो अच्छे टाइम पर पढ़ लिख गए, हमारे गुरुजी बैठे हुए थे, अब तो हमारे गुरुजी भी शरीर छोड़ गए। सोच के तो देखो, पेन से लिखना किसको है? मुझको। लिखूंगी क्या? जो मैंने लर्न किया होगा, जो मैंने समझा होगा। बाबा कहता है देखो तुम भगवान हो आज। बाबा कहता है तुम्हारे सामने इस समय कौन बैठा है, ये निश्चय है तुमको कि तुमको कौन पढ़ाता है? नहीं, बाबा कहता है, कल परसों आया था ना मुरली में, बाबा कहते हैं बच्चे तो कहते हैं बाबा फलाने को तो बहुत निश्चय है आप पर। बाबा ने क्या कहा? बाबा कहता है कोई निश्चय नहीं। अच्छे अच्छे बच्चे भी बाबा कहता है बच्चे बाप को फारकती दे जाते, कोई निश्चय नहीं है। नहीं तो सोचो तो सही, कह तो दुनिया देती है कि जब भगवान भाग्य बांट रहा था तुम कहाँ सोए हुए थे। लोग जब पूजा पर बैठते हैं ना, आसन लगाकर, बीच में उठते नहीं है। कोई बीच में बुलाता रहे, कोई फोन बजता रहे, उठाते नहीं है। इधर मैं पाठ कर रहा हूँ, अभी नहीं, अभी पाठ कर। और यहाँ भगवान बैठा है पढ़ाने के लिए।
कितने फोन बज जाते हैं, कितनी बार आदमी लीव कर जाता है, कितनी बार आता ही नहीं है कि हम बीमार हैं, हमारे घर में कोई मेहमान आया है, हमको कहीं बाहर जाना। कोई बात नहीं, पार्ट तो खेलना पड़ेगा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे पार्ट खेलते दुनिया में किसी को बाप भूल जाता है क्या? बाप भूल गया किसी को? हम ब्याह फंक्शन में चले गए, हमें अपना बाप भूल गया क्या? हम रोड पे किसी से झगड़ा करने लग गए, क्या मुझको मेरा बाप भूल गया? बाबा कहता है लौकिक बाप तो बाबा कहता है स्मृति में कितने पक्के हैं तुम। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करना, मुझसे लव करना, बाबा कहता है इसमें तुमको मेहनत लगती है। क्यों? एक तो बाबा कहता है मैं दिखाई नहीं देता हूँ। दूसरा, बाबा कहता है जिस परकाया में आकर बैठता हूँ, बाबा कहता है फिर देह का भान, बाबा कहता है वो दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसमें भगवान क्यों आया? इसमें ऐसी क्या खास बात? कोई साधु में आता, कोई संत में आता, ये हीरो के व्यापारी के शरीर में आ गया। बाबा कहता है मैं खुद जौहरी हूं ना, तो हीरा पहचानता, हीरा पहचान। बाबा कहते हैं बड़े बड़े तुम्हारे साधु संत, बाबा कहता है वो यहाँ नहीं आएंगे। अगर वो ये कह जाएं कि भगवान निराकार शिव हैं, बाबा कहते थे मंदिरों में तो ताले लग जाएं। कि इस समय भगवान पढ़ाकर मनुष्यों को देवता बना रहा, चैतन्य देवता कर रहा, तो फिर मूर्तियों के दर्शन करने मंदिरों में जो भारी भीड़ लगती है वो नहीं लगेगी। जो लोग जा जाकर पेटियां भरते हैं, दान पात्र भरते हैं, वो नहीं भरेंगे। बाबा कहता है इनकी सत्ता हिल जाएगी। इसीलिए भगवान गुप्त रीति आता है, साधारण तन में, वानप्रस्थ अवस्था में। देखा ना, ब्रह्मा 60 वर्ष के हो गए, तब भगवान ने उनके तन में प्रवेश किया। एक बूढ़े तन का आधार, एक गृहस्थी को आधार बना। बाबा कहता देखो गृहस्थी को मैंने ट्रस्टी बना दिया। दुनिया तो ये सोचती है भगवान को पाने के लिए हमको घर छोड़ना पड़ेगा, हमको परिवार छोड़ना पड़ेगा, गृहस्थियां छोड़नी पड़ेंगी, तब भगवान मिलेगा। बाबा कहता नहीं, तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तुम क्या पकड़ सकते हो? सांस पकड़ सकता है आदमी अब। कोई बोले आपके पास बस 25-30 सांस और पड़ी है, आदमी रोक सकता है क्या इनको? कि लूंगा ही नहीं अब तो, पड़ी रहे जो पड़ी है। ये जेब के नोट नहीं है जो मैं सोचूं पड़े रहे ना, अब तो नहीं खर्चने मुझे। नहीं बाबा, श्वास तो प्रतिपल जा रही है। तो तमो प्रधान बनना, बाबा कहते हैं बच्चे तुम इस समय कहाँ बैठे हो? आयरन एज में बैठे। इस समय बाबा कहता है आत्मा जो है ना, उसकी क्वालिटी कैसी बन गई है? हाँ, बाबा ने कहा लोहे में से भारी हो गए तुम सब। जैसे लोहा भारी होता है, जंग खा जाता है, लोहे को पीटो तो आवाज भी बहुत करता है। बाबा कहते हैं बच्चे जब दुख आता है तो तुम भी, बाबा कहता है, उस दर्द में पीड़ा में कराहते हो, पुकारते हो, मोक्ष मांग लेते हो, मुक्तियां मांग लेते हो। मांगने से कहाँ मिली? बाबा ने अंत समय तक आदमी को भीष्म की तरह बाणों की शैया पर लेटना ही पड़ता है ना। जब तक श्वास निकल नहीं जाते, वो हॉस्पिटल की खटिया को छोड़ नहीं सकता। उठना भी चाहेगा ना, घर के ही नहीं उठने देंगे, कहेंगे इलाज करा लो, थोड़ा बर्दाश्त कर लो, ठीक हो जाओगे, कोई बात। सब करा रहे हैं इलाज, जैसी बीमारी है वैसा इलाज कराना पड़ता है। ये घर के बेचारे उठने नहीं देते, मोहवश। आदमी कहता रह जाए नहीं घर जा, ले चलो ले चलो, जितना पड़ा है टाइम बस घर पे निकालूंगा, इन जल्लादों के सामने मेरे को मत रखो। लेकिन वो मानते ही नहीं। और एक मजे की बात और है, उस स्टेज पे
जब आदमी इस शरीर से गिर जाता है ना, तो उसकी चलती भी नहीं। वो बेचारा खुद चल के हॉस्पिटल भी नहीं जा सकता, कई बार तो बेहोश ही हो जाता, होश ही नहीं है उसको। ये घर के उसको कौन से हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, कौन सा डॉक्टर होगा, सरकारी होगा कि प्राइवेट होगा, सुधी नहीं है उसको। ऑपरेशन कराना है कि नहीं, वो गार्जियन, वो अटेंडेंट रिस्क लेगा, उसको तो बेचारे को पता ही नहीं कि मेरे साथ करना क्या। बाबा समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, नर्क देखने हो यही देख लेना, आंख खोलकर। ऊपर कोई नर्क नहीं बना रखे मैं कि तुम सोचो मरने के बाद ऊपर नर्क बने हो। यहाँ कहा भोग नहीं रहे हो नरकों को, यही देखना बाबा ने कहा। जहां तुम डॉक्टर को भी, बाबा कहता है, कहने को तो कहते हो नेक्स्ट टू गॉड है, लेकिन आज क्या डॉक्टरों के लिए क्या कहते हैं, आजकल डॉक्टर भी, एक डॉक्टर साहब को तो हम जानते हैं, वो 2-2 ढाई-ढाई हजार फीस लेता है पेशेंट से, समय खराब नहीं करता। वो कहता है आने से पहले अपनी सारी रिपोर्टें मुझको व्हाट्सएप कर दो, मैं घर से देख कर आऊंगा, वहीं आधा घंटा लगा दूंगा, भीड़ कड़ी है पीछे। पीडीएफ मांगता है वो, अपने लैपटॉप लैपटॉप पर सब रखता है डाटा। कहता है मैंने आपकी रिपोर्टें सब देख ली हैं, ये दवाइयां आप करो। समय नहीं है उनको, पैसा कमाना है भाई। तेरा दुखड़ा रोते रहे सुनते रह जाएंगे तो समय निकल जाएगा। पहले ही बता देता है कि पहले भेज दो मुझे व्हाट्सएप अपना, मैं घर से तैयारी करके आ जाऊँ, इतना समय नहीं है मेरे पास। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे देखो, एक अर्जुन को देखो, अर्जुन को द्रोणाचार्य मिल गया, बड़ा महान योद्धा बना, बड़ा अच्छा धनुर्धारी बन गया अर्जुन, जिसको साकार में द्रोणाचार्य मिला। और एक बाबा कहता है देखो एकलव्य, जिसको द्रोणाचार्य कभी मिला नहीं, है ना? एक साकार में पाठ खेला, और एक बाबा कहता है देखो निराकार। फिजिकली द्रोणाचार्य नहीं है उसके पास, लेकिन क्या किया उसने, द्रोणाचार्य की एक एक मूर्ति बना, उसको रोज फूल चढ़ाता, और बड़ी श्रद्धा से वो सारी प्रैक्टिस करता है धनुष बाण चलाने। बाबा ने कहा सारी बात किसकी है, लगन की। लगन थी एक लव्य के अंदर, सामने नहीं खड़ा द्रोणाचार्य, लेकिन अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धारी बन गया। अब बाबा कहता तुम ये मत सोचने बैठ जाना कि मैं तो साकार ब्रह्म के टाइम पे था ही नहीं, मैंने तो द्रोणाचार्य देखा ही नहीं, हमें क्या मिलेगा। नहीं बाबा, लगन की बात है, तुम्हारी लगन है एक बाप से। तो बाबा कहता है मेरा सारा वर्षा तुम्हारा, है ना। द्रोणाचार्य को भी पता था कि अर्जुन भी इसके आगे फेल है। क्या मांग लिया, कहता है अगर तूने मुझे अपना गुरु माना है तो फिर गुरु दक्षिणा देगा, बोला दूंगा। अंगूठा दे। अंगूठा मांग कर क्या किया, उसको कोई कला सिखाई नहीं थी उसने, लेकिन वो अंगूठा लेकर के उस बच्चे का, एकलव्य का, उसने वो सारी कलाएं उस बच्चे से वापस छीन ली, जैसे सारा गुर वापस ले। और एक तरफ भगवान बैठा है, ये छीनने वाला है कुछ, इसमें है वो पार्शलिटी कि तू अर्जुन है और तू एकलव्य है, तू यहाँ कैसे आ गया। कहता है मैं सबका हूं, सबके लिए एक जैसा, तुम देख लो तुमको क्या लेना।
एकलव्य। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे तुम एकलव्य बनोगे मेरे। एक सच्चा लव, बाबा कहता है आत्मा उस परमात्मा से करे, क्या ऐसा एकलव्य तुम बन सकते हो? ऐसा एकलव्य बाबा कहता है अर्जुन से भी ऊंचा है। अर्जुन से भी महान, क्योंकि प्रेम, बाबा कहता है स्नेह की वो शक्ति है जो बाबा कहता है भगवान को भी, बाबा कहता है तुम बच्चों ने जैसे बांध ली। लेकिन हम कहाँ एकलव्य, हमारा लव तो पता नहीं कहाँ 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 कहाँ। इंसानों से तो छोड़ो, हमारा लव अगर एक्सरा मशीन लगाओ ना, हमारा तो लव इन घरों से भी है, इन दीवारों से भी है, इन तस्वीरों से भी है। एक एक चीज घर की, इनसे लव है हमारा, अटैचमेंट है हमारी। किसी को कुछ देना पड़ जाए, आदमी 10 बार सोचता है अरे ये तो उसकी याद है, ये कैसे दे दूं। किसी के कपड़ों में लव है हमारा। हम सुनते थे ना यज्ञ की हिस्ट्री, तो ब्रह्मा बाबा की जो युगल थी, जो पत्नी थी, तो देखा कि मेरे पति ने तो सब कुछ भगवान के लेखे लगा दिया, तन मन धन सब लगा दिया। तो कहने लगी जब मेरा सुहाग ही भगवान को समर्पित हो गया, तो ये सब चूड़ियां, क्योंकि व्यापारी था, जौहरी था, तो आभूषणों की कोई कमी नहीं थी। तो जो माता जी थे उन्होंने कहते हैं सारे जो आभूषण थे ना, वो बाबा को दे दिए कि भी मेरा सुहाग ही जब समर्पित हो गया तो फिर ये क्या करना है मुझे। तो बाबा ने देखा कि उनकी युगल ने नाक में जो नोज पिन थी ना वो नहीं निकाली। तो बाबा ने कहा फिर इसका क्या करना है, ये क्यों छोड़ दी? तो क्या कहा, कहती ये तो मेरे सुहाग की निशानी है ना। ना तेरा तो सुहाग ही समर्पित कर दिया ना तूने, अब ये निशानी का क्या करना। लेकिन एक बार वाकई चेक करना, आज भी मेरे पास कुछ ऐसी चीजें पड़ी हैं जिनमें जैसे मेरी आत्मा ही बसती। ये अंगूठी उसने दी थी, ये चेन उसकी है, ये हार उसका है, प्राण निकल सकेंगे? नहीं निकले। लोग कहते हैं हम मरते समय बंटवारा कर देंगे, बोल जाते हैं ये चैन तू रख लियो, वो अंगूठियां तू रख लियो, वो झुमके तू रख लियो, अभी मेरे पास पड़े रहना तू, अभी मैं इन पर ही सो रही हूँ, अभी मेरे हैं, मेरे। बाबा ने कहा एकलव्य बनना। हमारी कोशिश रहेगी एकलव्य बनने की, क्योंकि अर्जुनों को भी अहंकार आ जाता है। आता नहीं आता? अर्जुनों को भी अहंकार आ जाता है कि अरे हम तो ज्ञानी बन गए। बाबा कहते हैं, सबसे सूक्ष्म अहंकार है जो ज्ञान के बाद आता है, सोने की जंजीर बन जाता है जैसे। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं तुम एक ही काम करना संगम पर, कौन सा? बाबा ने कहा अपने सत्य में, बाबा कहता है ये असत्यता को मिक्स नहीं करना। क्या कहते हो? खालसा मेरा रूप है खास, है ना? सिख धर्म में लोग कहते हैं खालसा मेरो रूप है खास। तो खालसा माना खालिस, प्योरिटी। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब मैं कहता हूँ अपने को आत्मा समझो, तो बाबा कहता है आत्मा के पास में, हाँ, बाबा कहता है मेल फीमेल का कोई शरीर नहीं है, अशरीरी। कहते हो ना दुनिया में नंगे ही आए थे और नंगे ही जाना है। तो नंगे का मतलब क्या है? हमने खुद को शरीर माना है, तो हम सोचते हैं अच्छा जब मैं दुनिया में आई थी ना तो मैंने कोई कपड़ा नहीं पहना था, और मैं जब दुनिया से जाऊंगी तब भी कोई कपड़ा नहीं पहन के जाना। ये मतलब निकाला हमने इसका।
बाबा कहता है शरीरों को तो मैं देखता ही। आत्मा, बाबा कहता है बच्चे, जब तन में प्रवेश करती है तो अशरीरी उतरती है शरीर में। और बाबा ने कहा जब जाती है तो भी बाबा कहता है ये शरीर का वस्त्र, यही बाबा कहता है छूटता है, और वो आत्मा अशरीरी, खालिस, प्योर, जैसी आई थी। ये नाम, ये चेहरा, ये शक्ल, ये अकल जो हम दुनिया में चला रहे हैं, ये सब हमको यहीं से मिली है। बाबा कहता है इसका मेरे घर पे कोई काम। तुमने स्कूल में क्या पढ़ा, कॉलेजों में क्या पढ़ा, हाँ? तुमने भक्ति में कौन कौन से शास्त्र पढ़े, बाबा कहता है ये जो भी तुमने पढ़ा है ना, मैं हाथ जोड़ता हूँ। बाबा कहता है सब भूल कर मेरे पास आ। इसलिए जब कोई दुनिया से जाता है ना, हम उसको कोरी चादर पहनाते हैं। उस कोरी चादर का मतलब यही है कि जैसे दुनिया में आए थे, कोई शब्द लेकर नहीं आए थे, कोई शब्दों का ज्ञान ही नहीं था कि मम्मी किसको कहना है, पापा कौन होता है, बोलना ही नहीं आता था। मतलब भी यही सीखे, हाँ, भावना फीलिंग भी यही भरी लोगों ने कि माँ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बाप की करनी चाहिए, बहन भाइयों के साथ प्यार से रहना चाहिए। ये सब मसाला यही भरा गया है ना। छोटा सा बच्चा होता है, उसको माँ बाप मंदिर ले जाते और क्या कहते हैं मत्था टेक। उस हमसे ज्यादा अक्ल उस छोटे से बच्चे के पास है। वो सोचता है मेरे बाप को क्या हो गया, मेरी माँ को क्या हो गया। एक बार हम मेट्रो से जा रहे थे, तो करोल बाग की तरफ से जब वो मेट्रो निकली ना, तो वहाँ बहुत बड़ा स्टेचू बना हुआ है हनुमान जी का, है ना। तो बच्चा मेरे साथ था छोटा सा, उसको मैंने विंडो से कहा, मैंने कहा देख हनुमान जी देख, कितने बड़े हनुमान जी। तो क्या कहते हैं बच्चों को, जय कर जय कर। बच्चे ने क्या कहा, कहता नकली का है। मैंने कहा बात तो पते की करी भाई तूने। बच्चे को भी पता है ये मिट्टी का मूर्ति बनी है, रात दिन ऐसे ही खड़ी है ना। तो बाप क्या करता है, बच्चे की गर्दन पकड़ता है, कहता मत्था टेक, कि भगवान है। तो बच्चा क्या देख रहा है, बच्चा देख रहा है कि अरे ये कैसा भगवान है, दो लड्डू क्या चढ़ गए और चूहे भगवान पे चढ़े जा रहे हैं। ये कैसा भगवान है जो चूहों से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, हमारी करेगा। लेकिन क्या करे, क्योंकि गर्दन फंसी पड़ी है बाप के हाथ में, तो मत्था तो बेचारा टेक ही देता है। कि नहीं टेकूंगा तो आइसक्रीम कहाँ खिलाएगा अब ये, चलो मैं इसको खुश कर दूं फिर ये मुझे खुश करे। बाबा कहता है ये धर्म है, ये धर्म है। आते ही बच्चा, बाबा कहता है तुमने धार्मिक बना दिया। राम राम बोल। छोटे छोटे बच्चों को हम देखते थे घरों में, माएं नहलाने बैठती है ना, हाँ, तो सारी वो जो जो उन्होंने पूरे जीवन काल में सुना होगा, गोविंद हरे मुरारी, वो लोटा डालती जा रही है और बोलती जा रही, बोलती जा रही, बोलती जा रही। 2-3 दिन पहले मुरली में आया था, बाबा ने कहा था मुसलमान लोग होते हैं ना, हाँ, तो मुसलमानों में बहिशत मानते हैं। बहिशत माना स्वर्ग। बाबा कहते हैं देखो मुसलमान बहिशत की बात करते हैं, क्या अल्लाह ने बहिशत रची है सिर्फ मुसलमानों के लिए? तो तुम स्वर्ग की चर्चा करते हो। भगवान ने स्वर्ग किसके लिए रचा है? हिंदुओं के लिए। बस सिख कहते हैं हम पैराडाइज में जाएंगे, ईसाइयों के लिए पैराडाइज है, मुसलमानों के लिए बहिशत है। और जो सिख हैं वो कहते हैं सचखंड वसे निरंकार, उनको सचखंड जान। बाबा समझाता है, बाबा कहता है एक ही दुनिया है बस, एक ही दुनिया है। तुम सोच रहे हो ऊपर भी कोई दुनिया, कहीं पाताल लोक बना होगा? बाबा ने कहा बच्चे ये एक ही दुनिया है। यही दुनिया बाबा ने कहा बच्चे बार बार बदलती है,
जैसे एक नया मकान बनाते हो वो पुराना हो जाता है, एक बच्चा दुनिया में आता है वही बूढ़ा हो जाता है, दिखता नहीं तुमको बाबा ने। यही दुनिया बाबा ने का एक समय पर सतयुग थी। यही बाबा कहता है देवी देवता अपना पाठ खेल रहे थे, और बाबा कहता है आत्मा जन्म लेते 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 बाबा ने कहा फिर पुरानी तो होनी थी, पतित तो होनी थी। तो बाबा कहते देखो तुम देवता बने, देवता से क्षत्रिय बने, क्षत्रिय से वैश्य बने, वैश्य से शूद्र बन गए। अब बाबा कहता है जब तुम शूद्र बन गए, शूद्र किसको कहते हैं पता? कहते हैं चमार। चमार, चमार ना जो चमड़ी को देखता, कहते हैं जो जूते बनाता, चमार। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय ये सारी दुनिया शूद्रों की दुनिया है, चमारों की दुनिया, देह देह को देख रही है, किसी से आकर्षित हो जाते हैं, किसी के रंग रूप से, किसी की भाषा बोली से, किसी के पद से, किसी के रुतबे से, किसी से नाखुश भी हो जाते, किसी का बोल, किसी का व्यवहार अच्छा ही, किसी की शक्ल ही पसंद नहीं आती। बाबा ने कहा ये चमारों की दुनिया। तो अब बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको ना पतित से पावन बना रहा हूँ, तुमने मेरी महिमा ही की है पतित पावन आओ। तो पतित से बाबा कहता है पावन बनाना अर्थात तुम बेसमझ हो। हाँ, बाबा कहता है रावण की नगरी में तो बैठे हो, हर साल रावण भी फूकते हो, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे ये रावण कौन है? कैसे? बाबा कहता है ये तुमको दुख देता है वो तुम नहीं जानते, तुम सोचते हो हमको राम दुख दे रहा। कहते हैं ना भगवान ही सुख देता है, भगवान ही दुख देता है। हम भी तो माँ बाप हैं अपने अपने बच्चों के, कभी बच्चे को थप्पड़ भी लगा देती है ना माँ, गाल पे बच्चे के लगता है, दुख अंदर पा रही हो। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे जीवन में संकट आया, दुख आया, तुम कहते हो भगवान ने दिया। तुमको पितर दोष क्यों ना लगे? क्यों ना? एक बाप, एक माँ हमने देखी है ना, अगर हद की भी बात करें, हद की भी बात करें, एक बेटा माँ को ब्लड देता है ना, अगर माँ रोती है, नहीं बर्दाश्त उसको कि जिसको मैंने दूध पिलाया आज वो बच्चा मुझे अपना खून दे रहा, नहीं चाहती वो, इतना भी नहीं चाहती वो कि मेरे बच्चे मेरे ऊपर कहते ये फले फूले। बाबा कहते हैं तुम तो हद के हो माँ बाप, तुम बच्चों की तड़प देखकर, दुख देखकर तुम दुखी हो जाते, और तुमने भगवान को जो पवित्रता का सागर है, जो न्यारा है संसार से, बाबा ने कहा तुमने कैसे मुझ पर ये ब्लेम लगाया कि भगवान ने दुख दी है। कुंती भी यही कह रही थी ना मुझे दुख दे, मैं दुखों का सागर हूँ क्या? तब मुझे याद कर रहे होते हो दिन रात, या मैं सुख का सागर हूँ? बाबा कहते हैं बच्चे देखो इसको कहता हूँ रावण राज्य। तुम्हारी बाबा कहता है बुद्धि को ताले लगे पड़े, एक तरफ कह रहे हो भगवान दुख देता, उसके आगे चलती किसकी है, और दूसरी तरफ उसी को मत्थे भी टेक रहे हो कि मेरी सुन ले पुकार बनवारी रे। बाबा कहता है मैं तुम्हारा करूं क्या? माया बाबा कहता है इस समय ऐसी चटापेटी चलाई, बाबा कहता है तुम्हारी तो बत्तियां ही गुल है। आकर कहता हूँ आओ मुरली सुनो, कहते हो समय कहाँ है हमारे पास में, हमको सब पता है।
हम तो रोज मंदिर जाते हैं, गुरुजी बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं, चैनल पर भी बड़ी अच्छी कथा चलती है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा गुरुजी किसको याद कर रहा है? गुरुजी तो नहीं कह रहा मैं भगवान, मुझे याद कर, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, कह सकता है वो? मुक्तिदाता मैं, विधाता मैं, कह सकता है कोई गुरुजी तुम्हारा? कोई भी नहीं कह सकता। हाँ, बाबा ने कहा बच्चे तुम देह के भान के नशे में हो ना, तो बाबा कहता है चरण पकड़ पकड़ के, बाबा कहता है तुम पार लगना चाहते हो, किसी का चरणामृत पी के, किसी के चरण पकड़ के, किसी से भभूतियां लेकर, कोई हवन करके, कोई दान पुण्य करके, कोई तीर्थ करके, तुम पार लगना चाहते हो। और बाबा कहते हैं पार लगने का मतलब क्या है? बाबा कहते हैं नॉलेजफुल बनो। देखो तुम तो पार हो, तुमको फंसा कौन सकता है, तुमको उलझा कौन सकता है? ये तो बाबा कहता है मन की मैं है तुम्हारी, जो पूंछ की तरह बढ़ती जाती, जैसे बच्चा दुनिया में आता है ना, उसकी पूंछ बढ़नी शुरू हो जाती। तो पूछो अब तुम कौन सी क्लास में आ गए, अब तो मैं इस क्लास, पूंछ बढ़ गई उसकी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी पॉकेट मनी बढ़ानी पड़ती। कहते हैं अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब इतने से बात थोड़ी बनेगी, मेरे दोस्त तो इतना कुछ लेके आते। पूंछ बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई। अभी खिलौने मांग रहा था, अब असली गाड़ी मांगेगा, डिमांड बढ़ गई। पहले गुड़िया मांग रहा था, अब कहेगा इससे लव मैरिज करूंगा, डिमांड बढ़ गई। बाबा कहते हैं बच्चे पूंछ को आग लगानी पड़ेगी। अगर तुम राम के एकलव्य हो तो, है ना? वो लड़की जब शादी करती है ना, आजकल तो क्या कौन पूंछ में आग लगा रहा है, आजकल सब एक दूसरे की पूंछ को आग लगा रहे हैं, अपनी पूंछ को कोई आग नहीं लगा। जब एक लड़की ससुराल चली जाती है ना, तो वो वैसा ही है जैसे अपनी पूंछ को, अपनी मैं को मार दे। अब अगले घर के रूल रेगुलेशन है, अगले घर की रीति रस्म है, कैसे पहनना है, हाँ, कैसे खाना पीना है, क्या रहन सहन है, पूंछ जला दी। आजकल नहीं जलती है, कहते हैं ना रस्सी जल गई वट नहीं गया। इसलिए हम देखते हैं आज परिवारों के अंदर रिश्ते अच्छे से निभते नहीं, नाम है सिर्फ शादियां कर ली। बाकी बाबा कहते हैं बच्चे ये कलयुग है, यहाँ बाबा कहते हैं बच्चे वो सुख नहीं पड़ा जो तुम ढूंढते जाओ। तो सच्चा सुख अगर चाहिए तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने सत्य स्वरूप में रहने का तुमको पुरुषार्थ करना है संगम पर, भगवान बैठ कर आता है। अपने सत्य स्वरूप में रहने का पुरुषार्थ। ओम शांति।